हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए अर्थशास्त्र के पहले पाठ अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। इस पाठ से 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको 2021 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसको ऑल पे दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, भारत में कैसी आर्थिक व्यवस्था है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है समाजवादी, बी ऑप्शन है पूंजीवादी, सी ऑप्शन है मिश्रित, डी ऑप्शन है साम्यवादी। प्रश्न है कि भारत में कैसी आर्थिक व्यवस्था है। तो भारत में कैसी आर्थिक व्यवस्था है, मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन है 2013, बी ऑप्शन है 2014, सी ऑप्शन है 2015, डी ऑप्शन है 2016। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये 2015 में हुआ था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर देखिए, योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई। ए ऑप्शन है नीति आयोग, बी ऑप्शन है वित्त आयोग, सी ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई है, तो ये नीति आयोग बनाई गई है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, बिहार में किसकी प्रधानता है। प्रश्न है 4 नंबर की, बिहार में किसकी प्रधानता है। ए ऑप्शन है कृषि की, बी ऑप्शन है मछली पालन की, सी ऑप्शन है खनिज की, डी ऑप्शन है उद्योग की। तो बिहार में उतना उद्योग भी नहीं है, खनिज भी नहीं है, मछली पालन भी नहीं है, तो बिहार में किसकी प्रधानता है, तो कृषि की प्रधानता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर, बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है 5 नंबर की, बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। ए ऑप्शन है अशिक्षा, बी ऑप्शन है सूखा, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है पैसा। तो बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा बाढ़ है। हर एक साल बाढ़ आता है और तबाह करके चला जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न देखिए, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, सी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र, डी ऑप्शन है सभी गलत है। तो यहाँ पे देखिए किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो जो कृषि क्षेत्र होता है उसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न 7 नंबर देखिए, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। प्रश्न है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, सी ऑप्शन है उद्योग क्षेत्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को यहाँ पे तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है 8 नंबर, किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। ए ऑप्शन है स्वास्थ्य की स्थिति पे, तो बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय पे, तो ये भी सही बात है। सी ऑप्शन है साक्षरता दर पे, तो ये भी सही बात है, यानी इनमें से क्या हो जाएगा सभी, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो ये तीनों है, स्वास्थ्य की स्थिति पर, प्रति व्यक्ति आय पर और कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ये तीनों बातों पर निर्भर करता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। प्रश्न है 9 नंबर की, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। ए ऑप्शन है मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन है गृह मंत्री, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन है यहाँ पे रक्षा मंत्री। तो यहाँ पे प्रश्न है
कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो योजना आयोग हो, या अब योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है, तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष आपसे पूछे तो उसका भी जवाब क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री ही होगा, क्योंकि योजना आयोग का ही नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 10। तो योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, यानी यहाँ पे 8 होती है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, 11 नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या होते हैं। ए ऑप्शन है पूरक, बी ऑप्शन है व्युत्क्रमानुपाती, सी ऑप्शन है विरोधी, डी ऑप्शन है सभी गलत। तो आर्थिक विकास एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या होते हैं, तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, 12 नंबर प्रश्न है, नरेगा से ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देता है। ए ऑप्शन है 100 दिनों के लिए, बी ऑप्शन है 125 दिनों के लिए, सी ऑप्शन है 150 दिनों के लिए, डी ऑप्शन है 200 दिनों के लिए। तो यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है, नरेगा से ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों का रोजगार देता है, तो ये 150 दिनों का रोजगार देता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर काफी महत्वपूर्ण है, नरेगा एक कार्यक्रम है। प्रश्न है कि नरेगा एक कार्यक्रम है। ए ऑप्शन है राष्ट्रीय स्तर का, बी ऑप्शन है प्रांतीय स्तर का, सी ऑप्शन है विश्व स्तर का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो नरेगा एक कार्यक्रम है, तो ये कैसा कार्यक्रम है, तो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के लिए बोलना पड़ता है। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे दबा दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 14 नंबर काफी महत्वपूर्ण है, अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की होती है। जो अर्थव्यवस्था होती है वो कितने प्रकार की होती है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 1 प्रकार की, बी ऑप्शन है 2 प्रकार की, सी ऑप्शन है यहाँ पे 3 प्रकार की, डी ऑप्शन है यहाँ पे 4 प्रकार की। तो यहाँ पे प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, तो अर्थव्यवस्था यहाँ पे 3 प्रकार की होती है। कौन कौन अर्थव्यवस्था होती है, तो पहला होता है यहाँ पे पूंजीवादी, दूसरा होता है साम्यवादी और तीसरा होता है मिश्रित। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थव्यवस्था यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर, इसमें से पिछड़ा राज्य किसे कहते हैं। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये आपको पता भी होगा कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं। ए ऑप्शन है पंजाब को, बी ऑप्शन है केरल को, सी ऑप्शन है बिहार को, डी ऑप्शन है दिल्ली को। तो इसमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है, तो बिहार को कहा जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर देखिए, जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। ए ऑप्शन है पहला, बी ऑप्शन है दूसरा, सी ऑप्शन है तीसरा, डी ऑप्शन है चौथा। तो कौन सा स्थान है भारत में बिहार का जनसंख्या के दृष्टि के आधार पे, यानी तीसरा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर, निम्न में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से कौन से देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ए ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन है भारत, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न, भारत में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा
स्थान प्राप्त है। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भारत में सब्जी उत्पादन में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है। ए ऑप्शन है पहला, बी ऑप्शन है दूसरा, सी ऑप्शन है तीसरा, डी ऑप्शन है चौथा। तो सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, तो दूसरा है, यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा सब्जी होता है दूसरे स्थान पे। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न 19 नंबर काफी महत्वपूर्ण है, प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। कौन इसमें से प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। ए ऑप्शन है चेक, बी ऑप्शन है ड्राफ्ट, सी ऑप्शन है एटीएम, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण कौन है, तो ये एटीएम कार्ड क्या है, प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर, जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक हो वह देश कहलाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक है उस देश को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अविकसित, बी ऑप्शन है विकसित, सी ऑप्शन है अर्ध विकसित, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वैसे देशों को क्या कहते हैं जिसकी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय अधिक है, उसे हम लोग विकसित राष्ट्र कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है नीचे, उससे सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे एक बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे दबाइए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का किया। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजों ने जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका क्या किया। ए ऑप्शन है पोषण किया, बी ऑप्शन है शोषण किया यानी लूटा, सी ऑप्शन है कुपोषण, डी ऑप्शन है यहाँ पे सभी। तो यहाँ पे देखिए अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया है, तो हमेशा से शोषण किया है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 22 नंबर देखिए, फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई। ए ऑप्शन है मुसलमानों ने, बी ऑप्शन है पारसियों ने, सी ऑप्शन है अंग्रेजों ने, डी ऑप्शन है हिंदुओं ने। तो फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी, तो ये अंग्रेजों ने अपनाई थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 23 नंबर, बैंक उदाहरण है। जो बैंक है वो किस क्षेत्र का उदाहरण है। ए ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र का, बी ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र का, सी ऑप्शन है द्वितीय क्षेत्र का, डी ऑप्शन है चतुर्थ क्षेत्र का। तो जो बैंक का आता है वो सेवा क्षेत्र में आता है और सेवा क्षेत्र किस में आता है, तो ये तृतीय क्षेत्र में आता है। तो जो बैंक है वो किस क्षेत्र का उदाहरण है, तो ये तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन नहीं होगा, यानी जो बैंक है वो किस क्षेत्र का उदाहरण है, तो ये तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। तो होमवर्क प्रश्न बनाने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। ए ऑप्शन है यहाँ पे कृषि प्रधान, बी ऑप्शन है उद्योग प्रधान, सी ऑप्शन है व्यवसाय प्रधान, डी ऑप्शन है तीनों सही है। जो भी आपको कमेंट अच्छा लगता है, सही लगता है, आप हमें पूरा लिख के कमेंट कीजिए। कमेंट बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, मन से लगा के पढ़ाई कीजिए और वीडियो लाइक करके जाइए आप लोग सभी।